सीनियर तर्जकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब, अहम तकर्री और जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ मुकर्रर करें, हाफिज़ कुरान, एजाज़ी शमशीर और सीनियरिटी में भी एक तारीख रकम की गई है। इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से सीनियरिटी में पहले नंबर पर जनरल आसिम मुनीर साहब, दूसरे नंबर पर जनरल साहिद शमशाद साहब। तो सर, इस तैनाती पर आपके रिमार्क्स सर। देखिए, ये जो दोनों हज़रात जिनका तकर्रुर हुआ है, जैसा कि आपने खुद कहा कि सीनियरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है, तो इस लिहाज से तो इसका खैर मकबूल किया जाना चाहिए। और मुल्क में ये मुतालबा भी हो रहा था कि ये तकर्री करते वक्त सीनियरिटी का असूल मद्देनजर रखा जाए और इस पर एक वसी का इत्तफाक राय पाया जाता था। खुद इमरान खान साहब भी ये मुतालबा कर रहे थे। तो अब अगर ये सीनियरिटी के असूल को मद्देनजर रखा गया है तो मेरा ख्याल इस पर इत्मीनान होना चाहिए और इस पर एक पूरी कौम जो है उसको सुकून का सांस लेना चाहिए। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि सारे मामला जो है बखैर खूबी अंजाम पा जाएंगे और इस मामले में मजीद कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा। शामी साहब, मौजूदा हालात में ये तैनाती कितना बड़ा और अहम फैसला है? देखिए, हमारी फौज है उसकी बड़ी अहमियत है, क्योंकि हमारी फौज जो है हमारा पाकिस्तान का भी मजबूत तरीन अदारा है और दुनिया की बेहतरीन फौजों में इसका शुमार भी होता है। और जो पाकिस्तान के इर्द गिर्द के हालात है उसको मद्देनजर रखे तो इसमें फिर फौज के सरबराह की अहमियत बढ़ जाती है। लेकिन पाकिस्तान में ये हमेशा जो तकर्री है बड़े स्मूथ तरीके से होती रही है। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि इसको पब्लिक डिबेट का मौजू बनाया गया है और इस वजह से एक उलझाव पैदा हुआ है। लेकिन अब ये मामला चूंकि सीनियरिटी की बुनियाद पर तय किया गया है तो इसलिए हमें दुआ करनी चाहिए कि इसमें मजीद कोई अभाम ना हो और मजीद कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो और हमारे सारे सियासी रहनुमा जो है, स्टेक होल्डर्स जो है, वो इस बात को तस्लीम कर लें और मामला को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, मामला आगे बढ़ने चाहिए। आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। अहम खबर शामिल करें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और